जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी बाय साइंस क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इतने क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर इस चैप्टर से आते हैं तो आपका नहीं छूटेगा और आप अच्छे से उन्हें बना के आएँगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे, उतने प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद ना हो तो कॉपी पे भी लिख लेंगे, उसके बाद आप बार-बार रिवीजन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो देखिए, चैप्टर का जो नाम है, पहला पार्ट जो आपका है वो है मंगलम पाठ। कौन-सा पाठ है? मंगलम नाम है पहला पाठ का और ये आपका फर्स्ट पार्ट है, क्या है? और इससे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्या देखने वाले हम लोग? ऑब्जेक्टिव, क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्ट कौन-सा है लिख दे रहे हैं एक बार, संस्कृत है। कौन-सा सब्जेक्ट है? संस्कृत है, जो विषय आपका संस्कृत। प्रथम पाठ आपको मालूम है कौन-सा है? मंगलम है। कौन-सा पाठ है? मंगलम है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा और देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन है। जल्दी से पहले पढ़िए सवाल को और उसके बाद आप जवाब दीजिए। ठीक है? चलिए ध्यान से पहले पढ़िए। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए, कहता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। देखिए उपनिषद के जो रचनाकार है वो है महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? हो गया महर्षि वेदव्यास। क्या हो गया इसका आंसर? हो गया महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न देखिए 2 नंबर, कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार है महर्षि वेदव्यास जी है। इसका आंसर क्या हो गया? ये हो जाएगा महर्षि वेदव्यास जी। उपनिषद के भी रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। और मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम जो पहला पाठ है आपका, उसमें कितने मंत्र है? तो आपको पता है कि मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो है 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया? सी 5 हो गया। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 के बाद क्या आएगा? 4। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है अणु से छोटा कौन है? अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी जो छोटा है वो है आत्मा है। क्या है? आत्मा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आत्मा हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा 4 के बाद क्या आएगा? 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है किसकी जय होती है? प्रश्न कह रहा है कि किसकी जय होती है? तो देखिए ऑप्शन है सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। देखिए जय जो होती है वो सत्य की होती है। किसकी जय होती है? सत्य की। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। देखिए कहता है कि बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? तो आपको पता है कि जो बहती नदियाँ जो है वो अपना नाम रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न था ना? 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न करा कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी जो गुफा है उसमें आपसे पूछ रहा है क्या स्थित है? ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन ए क्या है? तत्व, बी है शरीर, सी है देवता, डी है राक्षस। देखिए जंतु के हृदय रूपी जो गुफा है उसमें तत्व स्थित है। क्या स्थित है? तत्व। इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 का क्या गया? 8 नंबर। देखिए
कह रहा है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किसमें बतलाया गया है? ये आपसे पूछ रहा है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए किसमें बतलाया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा मुंडक उपनिषद। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मुंडक उपनिषद में बतलाया गया ब्रह्मा को प्राप्त करने। ठीक, चलिए अब देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का जो मार्ग प्राप्त होता है सत्य से होता है। किससे प्राप्त होता है? सत्य से। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, सत्य हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 के बाद क्या आएगा? 10 नंबर। 10वां प्रश्न करा कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो अभी तुरंत देखिए सवाल कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? देवलोक। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, देवलोक हो गया। चलिए अगला देखिएगा 11। कहता है 11 कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ऑप्शन है मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, डी है इनमें से कौन है? देखिए मूर्खों को जो वश में करते हैं वो विद्वान कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? विद्वान कर लेते हैं अपने वश में। इसको मृत्यु को अपने वश में विद्वान अपने वश में कर लेते हैं। मृत्यु को अपने वश में विद्वान कर। अगला देखिए 11 बाद जाएगा 12 नंबर। कहता है किसकी जय नहीं होती है? नहीं होती है। देखिए जय जो होती है सत्य की होती है, लेकिन जय नहीं होती है, यानी कि अजय किसकी हो जाती है? वो असत्य की होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? सब विषय पर पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष। देखिए उपनिषद में परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, परम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। प्रश्न कह रहा है, देखिए 14 नंबर कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 109, 108, 105, 111। देखिए उपनिषदों की जो संख्या 105 है, इसका संख्या क्या हो गया? हो गया 105 हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की है? रहस्य की किसमें व्याख्या, यानी कि आत्मा का जो है ना गूढ़ रहस्य है, उसका व्याख्या किसमें की गई है? ये आपसे पूछ रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य का व्याख्या किसमें किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आत्मा के गूढ़ रहस्य का जो व्याख्या की गया वो कठोप उपनिषद में किया गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, कठोपनिषद। क्या हो गया? ए, कठोपनिषद हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 15 बाद क्या आएगा? 16 नंबर। क्या आएगा? 16 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, आपके सामने है। कहता है 16 कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया? परमात्मा के महिमा का वर्णन है, ठीक है, वर्णन किसमें किया गया है? तो वो ईशावास्य उपनिषद में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ईशावास्य उपनिषद हो गया। क्या होगा? बी, ईशावास्य उपनिषद हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। कहता है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसने बतलाया? ज्ञानी लोग, ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किसने बतलाया गया? देखिए ज्ञानी और अज्ञानी लोग में जो अंतर बतलाया गया वो श्वेत स्वतर में बतलाया, श्वेता स्वतर में बतलाया। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तांबा से, चांदी से, लोहा से, हिरण्मय पात से। देखिए सत्य का जो मुख भरा हुआ है, आप पढ़े होंगे, तो उसमें जो भरा गया है, भरा हुआ है वो हिरण्मय पात से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? हिरण्मय पात से। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए कहता क्या है? कह रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना आपसे पूछ रहा है कि कहाँ है? तो देखिए सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन ए है पृथ्वी लोक पे है जी, नहीं। नरक लोक में नहीं है। कहाँ? देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, देवलोक हो गया। क्या हो गया? सी हो गया, देवलोक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है? समाप्त कुल कितने क्वेश्चन थे? 19 क्वेश्चन, 19 प्रश्न थे आपके लिए महत्वपूर्ण। यहाँ तक आ चुके हैं, यानी कि आपने पूरा वीडियो देख लिया। और इतने जो 19 क्वेश्चन था आपका प्रथम चैप्टर से, यानी कि प्रथम पार्ट से कितने 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 चैप्टर थे? 19 प्रश्न थे।
ये प्रश्नों को आप लोग अच्छे से डील कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न 19 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है। प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जो आपको याद नहीं हो। इसलिए आपको धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना मेहनत करते रहिए और अच्छे परिणाम की ओर जाइए। और एक बात और आपको बतला दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्योंकि जब भी हम लाइव आएँ या कोई वीडियो अपलोड करें, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफ़िकेशन जाए और आप सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।